श्री कृष्णा आज की कहानी है वृद्धाश्रम। जज साहब अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए। आश्रम में माँ का ध्यान रख सके इसलिए वहाँ के चौकीदार से दोस्ती कर ली और उसे कुछ पैसे भी दे दिए। चौकीदार के पूछने पर जज साहब ने चौकीदार को अपने दिल की बात आंखों में आंसुओं के साथ बता दी कि घर में पत्नी है जो माँ के साथ बदतमीजी से पेश आती है और पत्नी के कहने पर दोनों बच्चों ने माँ से बात करना भी बंद कर दिया है। माँ को अकेलापन लगने लगा था और इन सब वजहों से दिन भर रोती थी माँ, इसलिए उसे आश्रम छोड़ने के लिए आ गया। तो चौकीदार ने कहा, जज साहब आपके सामने सारे सबूत थे, सही है और कौन गलत, लेकिन अपनी ही माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए आप, तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे आप। ये बात जज साहब के दिल को चुभ गई थी। चौकीदार की इतनी सी बात का इतना असर हुआ कि वो 2 रात नींद नहीं ले पाए ठीक से। 2 दिन से खाना भी नहीं खाया और कोर्ट भी नहीं जा पाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे चौकीदार ने जज साहब की दुनिया ही हिला दी हो। तीसरे दिन जज साहब अपने रूम से बाहर आए। पत्नी और बच्चे खाना लेकर इसी इंतज़ार में खड़े थे कि जज साहब कब खाना खाएंगे। अभी जज साहब ने कागज़ पत्नी को और 2 अलग अलग कागज़ अपने बच्चों के हाथ में थमा दिए। कागज़ की एक लाइन पढ़ी तो पत्नी के हाथों में से थाली जो है वो गिर गई। उस पर लिखा था कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और बच्चों से कहा, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी आप दोनों की, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चों ने ज़बरदस्ती उन्हें कुर्सी पर बिठाया। हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर इन सब का कारण पूछने लगे तो आंखों में आंसुओं के सैलाब के साथ जज साहब बोले कि मेरी 65 वर्ष की जो माँ है उसे मैं वृद्धाश्रम छोड़ आया हूँ, अनजान लोगों के भरोसे छोड़कर वहाँ आया हूँ और आप सब कारण पूछ रहे हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। रोज़ मेरे कोर्ट के आने के बाद में माँ जो है वो रोती थी और कहती थी कि बेटा मुझे प्लीज़ वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दो। आप में से किसी ने भी माँ से सीधे मुंह से बात तक नहीं की थी और ये भी भूल गए थे कि जिस जज को आज पूरा शहर सलाम करता है उसी जज को बनाने में उस माँ का कितना बड़ा रोल रहा होगा। कभी दूसरे के घरों में काम करने जाती थी माँ, तब भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। ऐसी भगवान समान माँ को मैं आश्रम में छोड़ आया हूँ, वो भी दूसरे लोगों के भरोसे, जिन्हें ये तक नहीं पता है कि मेरी माँ को क्या बीमारी है। खुद को कोसते हुए जज साहब कहते हैं, दूसरों पर फैसले सुनाने वाला आज मैं खुद हार गया। मैं जज नहीं हूँ बल्कि एक गुनहगार हूँ और मैंने जो गुनाह किया है वो शायद कानून तो माफ़ कर देगा लेकिन ईश्वर के कोर्ट में कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी मुझे। ये कहते हुए जज साहब बोले कि अब मैं अपने प्राणों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ, यानी कि जो मैंने पाप किए हैं उनका प्रायश्चित करूँगा। मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौंप दिया है और आप अपनी माँ के साथ आश्रम में मैं रहूँगा और उनकी सेवा करूँगा। पत्नी से जज साहब ने कहा कि याद रखना, आज तुमने उस माँ को आश्रम भिजवाया है, तुम भी एक माँ ही हो, कल तुम्हें भी कोई आश्रम ज़रूर भेजेगा। जब तुम्हें मेरे इन शब्दों का अर्थ सही मायने में समझ आ जाएगा। वे बोलकर जज साहब आश्रम के लिए चल दिए। आधी रात को चौकीदार भी जज साहब को देख करके चौंक गया। आश्रम के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि माँ जो है वो सो रही थी। करीब जाकर देखा तो पूरे परिवार की तस्वीर से लिपट कर रोते हुए माँ सो गई थी। आश्रम का प्रशासन भी जाग गया क्योंकि पीछे पीछे पत्नी और बच्चे भी आ गए थे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि उन्होंने क्या पाप किया है। तभी आश्रम की एक कर्मचारी बोली, हम इन्हें आपको नहीं सौंप सकते, क्या पता कल आप इन्हें मार दो। तो ये सुनते ही जज साहब की पत्नी को दिल से बहुत दर्द हुआ। वो बोली उठी कि मैडम जी, शायद हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, मानते हैं, लेकिन अब हम इन्हें मारेंगे नहीं, एक नया जीवन देने आए हैं। आश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। सब के सब रो पड़े। खुशी के आंसुओं के साथ माँ को घर ले आए, लेकिन वही आश्रम में अनेक आंखें ऐसी थीं जो किसी न किसी का इंतज़ार कर रही थी। माँ, तेरा कर्ज मुझसे अदा क्या होगा? तू अगर नाराज़ है तो खुश, मुझसे खुदा क्या होगा? दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो हमारे लिए हर कुछ करने को तैयार होते हैं, उन्हें कभी भी अपने से दूर ना करें। उनका हमेशा ख्याल रखें। धन्यवाद।